आप देख रहे हैं हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तजम्मुल हुसैन ताज। आज हाजिर हूं हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में एक नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक को लेकर। जी हाँ, वो टॉपिक है आप अपने करियर बनाने के लिए तरह तरह का काम कर रहे हैं। आप डायरेक्टली चले जाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए, और उस कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के बाद जो आपकी हालत होती है, हम इस सब्जेक्ट पे आज बात करेंगे। कैसा आपको फील होता है जब किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जा कर के इंटरव्यू फेस करते हैं। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब बताया जाता है आपको कि इसमें टारगेट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, आप आसानी से उसको अचीव कर लीजिएगा, और आप उस काम को करने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारा सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, क्रेडिट कार्ड, लोन डिपार्टमेंट, टेली कॉलिंग, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर सेक्टर। ये सारी सेक्टर्स के अंदर में हम लोग जा कर के इंटरव्यू देते हैं, फेस करते हैं, और सिलेक्शन हमारा हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि इसमें सिलेक्शन बहुत आसान है। काम हमें करना है, काम करने के बाद जो है जब हम टारगेट को फुलफ़िल करेंगे तभी हमें सैलरी मिलेगा। और हमारा माइंडसेट क्या होता है कि हम फिक्स सैलरी में जाके काम करें, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में फिक्स सैलरी नहीं होता है। ये हमारे जहन में ये एक अलग तरह का था तैयार किया हुआ कि हम फिक्स सैलरी में जाके काम करेंगे, लेकिन हकीकत में फ़िक्स सैलरी में काम अब नहीं मिलता है। तो फिर अपने जहन को चेंज क्यों नहीं करते हम? जब फिक्स सैलरी में काम करने का इरादा ले करके अपने सीवी को आप अपडेट करते हैं और बहुत सारे कंपनी में आप इंटरव्यूज़ को फेस करने के बाद किसी भी जगह पे आपका सिलेक्शन जब होता है, तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिक किसी कॉरपोरेट सेक्टर में ही आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको महीने में एक फ़िक्स टारगेट है, आपको उतना अचीव करना ही पड़ता है। और उसमें पेमेंट साइकिलिंग जो है, डेट होता है कि आपको इसी तारीख को ही पेमेंट मिलेगा। आपसे तकरीबन 1.5 महीने काम कराने के बाद आपको 1 महीने का सैलरी दिया जाता है। वो सैलरी भी जो आपको मिलता है उसमें भी कंप्लीट आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता कि आपने कितना काम किया है, और आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये बहुत सारी कंपनियां जो है आपके साथ चीट कर रही है। मैं ये डायरेक्ट ये बात बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद फेस किया है। अगर आपका टारगेट है महीने का 10-12 क्रेडिट कार्ड सेल करना, वो आपसे 20-25 क्रेडिट कार्ड करवा लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपने ये 10-12-13 कार्ड आपने सेल किया है। क्योंकि आपको अकाउंट सैलरी मिलता है, अकाउंट में पेमेंट मिलता है, आपको रिटर्न तौर पर कुछ भी अपडेट नहीं मिल पाता है। ऐसा बहुत सारी कंपनियां हैं जो एम्प्लॉई के साथ इस तरह से पेश आ रही है, इस तरह से कर रही है, और इसके लिए सरकारी कोई कानून इस लोगों के ऊपर में रस्साकसी नहीं करती। इन लोगों का कोई भी टच नहीं करती है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे बहुत सारे इलीगल काम ऐसी कंपनियां कर रही है। एम्प्लॉई के साथ जो है सबसे ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि उसके साथ विश्वासघात भी होता है, उसके मनोबल को तोड़ा जाता है, और ऐसा कंटिन्यू बहुत सारी कंपनियां। कुछ कंपनियां तो कैश पेमेंट करती हैं और कुछ कंपनियां हैं अकाउंट पेमेंट कर रही हैं, और उसे कोई सैलरी स्लिप वगैरह जो है नहीं देती है। लेकिन
जब क्रेडिट कार्ड किसी का बनाने के लिए सैलरी स्लिप का डिमांड करती है और अपने ही एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप नहीं देती। सोचिए, जो कंपनियां क्रेडिट कार्ड बनाती हैं वो कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप नहीं देती, और दूसरे कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अगर उसे क्रेडिट कार्ड देना होता है तो वो अगेंस्ट सैलरी के अगेंस्ट में देना होता है। अगर वो बंदा बताता है कि मेरे पास तो सैलरी जो है अकाउंट नहीं मिलता है, तो बताता है कि सर आपका नहीं होगा। सोचिए तो सही, आप खुद भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, फिर उम्मीदें क्यों रखते हैं दूसरे कंपनी से सैलरी स्लिप मांगने का। आप इस सिस्टम को बदलिए। आप ऐसे ही सिस्टम को क्यों रख रहे हैं जो आप खुद भी मेंटेन नहीं कर पाते। मैं हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल से ये पैगाम देना चाहता हूँ, जितने भी हेल्पिंग नेचर के व्यूअर्स हैं हमारे और सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल के अंदर में। और ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब करने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में फ़िक्स सैलरी में काम नहीं करते, आप पूरी तौर से कमीशन बेस्ड हैं। ये एक तरह का कमीशन बेस्ड एक सिस्टम है जो कॉर्पोरेट वाले जो है चला रहे हैं आपके साथ में। यानी आप जितना काम करोगे उसी का पेमेंट मिलेगा। तो ये सैलरी का क्यों ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आप सैलरी में काम कर रहे हो, फिर आप इतना प्रेशर क्यों लोगे जब आपको कमीशन में ही काम करना है। भाई, किसी भी कमीशन बेस्ड सिस्टम में आके काम कर लो डायरेक्टली। ये सैलरी का ढिंढोरा क्यों। जिस वक्त आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे आपका सैलरी होल्ड कर दिया जाएगा, मतलब सैलरी है ही नहीं तो होल्ड क्या कर देना। सैलरी तो दे ही नहीं पा रहा कोई कंपनी। क्यों मिसगाइडेड हो रहे हैं आप सभी लोग। ये बात आपके जहन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी समझता हूं मैं। आप ये सैलरी वाली जो सोच है अपने जहन से निकाल दीजिए। आप नो वर्क नो पे वाले जोन में आ चुके हैं। कोरोना के बाद से तमाम कॉरपोरेट कंपनियां सैलरी देना बंद कर चुकी है, आपको वो सैलरी नहीं दे सकेगी। और ये कॉरपोरेट कंपनियां पूरी तौर से एम्प्लॉयज़ को लूटने वाला टर्म्स एंड कंडीशन बना रखी है, जो कि दिखाती भी नहीं है आपको, लेकिन वही सब करती है। वो टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो बताती नहीं है, बल्कि उस पे ऊपर में इम्प्लीमेंटेड है ये कंपनियां। तो सोचिए तो सही कि आप ऐसे कंपनियों में काम करते हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बंधु, किसी ऐसे सेक्टर में आप चले जाइए जहां कमीशन में यानी फ्रीलांसर जैसा वर्क हो रहा है, वहाँ चले जाइए। इससे ज़्यादा आपका प्रोग्रेस होगा, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। अगर आप टारगेट के प्रेशर को झेलना जानते हैं तो खुद का टारगेट जनरेट कीजिए और कोई स्टार्टअप कीजिए, कोई छोटा सा वेंचर्स ओपन कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, ना कि किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में मेहनत कीजिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका प्रोग्रेस अब नहीं है। मैं खुद उस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैं काम करके देख चुका हूँ, कर रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा है ये जो भी लोग हैं जो टीम लीडर के तौर पर बनाए जाते हैं आपको प्रेशराइज़ करने के लिए, ये लोग काम ही नहीं करते हैं कुछ, सिर्फ प्रेशर देते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब है कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब है कॉर्पोरेट, लेकिन कॉर्पोरेट करते ही नहीं ये लोग। अगर एक टीम लीडर के अंदर में 10-20 टेलीकॉलर काम कर रहे होते हैं या एग्जीक्यूटिव काम कर रहे होते हैं, तो एक टीम लीडर का काम क्या होता है, उसके साथ होने वाली जो समस्या है उसको इमीडिएट सॉल्व करना, बल्कि उसको हेल्प करना, उसको कोऑपरेट करना। ये टीम लीडर सिर्फ उसके कान में जा कर के ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर चाहिए, कान में जाके चिल्लाते रहते हैं। हम लोग जब कॉल करते हैं वो लोग चिल्ला के बात करते हैं हम लोगों के सामने में।
इससे एक मैसेज जो है गलत जाता है कस्टमर के पास। ये जो कॉल मेरे पास आया है, यहाँ तो खुद हंगामा हो रहा है, तो हमारे साथ क्या होगा? कॉल काट देते हैं। ये लीडर, ये जो टीम लीडर जो है, ये लोग चिल्लाते रहते हैं फजूल में। मैं बोलता हूँ प्रेशर देने से काम नहीं होता है। टीम लीडरों, गधों की तरह चिल्लाने से बेहतर है आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करो। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ ये कॉर्पोरेट सेक्टर के टीम लीडरों को। ये जो आपका तरीका है ना, गधों की तरह चिल्लाना टेलीकॉलर्स के ऊपर में, आप कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। आपके अंदर में कोई मैनर्स नहीं है। पहले तो आप अपने जो कॉलर्स जो हैं आपके पास, जो टीम टेलीकॉलर है, उसका रिस्पेक्ट भी नहीं करना जानते हो आप। हमेशा इंसल्ट करते रहते हो आप। ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में कोई भी बंदा काम कर रहा है, किसी के साथ में रिस्पेक्ट नहीं है, यानी रिस्पेक्टफुल जॉब आप में नहीं है। हम सभी लोग जो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, रिस्पेक्टफुल जॉब नहीं है ये, इंसल्ट करने वाला जॉब में हम लोग काम करते हैं। बॉस, JOB जॉब, JOB जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस, यानी अपने बॉस का हुक्म मानते रहिए। बॉस आपको किसी भी मामले में कोऑपरेट नहीं करेगा, वो सिर्फ बॉस बना रहेगा। और ये टीम लीडर खुद को बॉस बना के चलता है, चलती है। टीम लीडर का मतलब होता है ये टीम का वो लीडर है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये टीम लीडर ही नहीं है, ये टीम का गीदड़ है। एक टीम के अंदर में जो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, वो लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं। फिर चिल्ला चिल्ली करता रहता है वो। फिर चिल्ला चिल्ली करने वाला कुत्ता होता है, भौंकने वाला कुत्ता भौंकता रहता है सिर्फ। इसको लीडरशिप नहीं बोलते हैं। लीडरशिप उसको बोलते हैं जो आपके अंदर में ये 10-20 लोग हैं, आपको आइडियल बना ले, उसको लीडरशिप बोलते हैं। आपके अंदर में कुछ ऐसा मैनर्स, कुछ ऐसा क्षमता, कुछ ऐसा स्किल को देख ले और आप जैसा बनने की कोशिश करें, उसको कहते हैं टीम लीडर। ये टीम गीदड़ है। पहली तो आप अपने टीम की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर में वो क्षमता ही नहीं है समझने की। आप कैसे टीम लीडर हैं? आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपके अंदर में लिसनिंग क्वालिटी नहीं है। एक अच्छा स्पीकर उस वक्त तक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता जब तक कि वो लिसनिंग क्वालिटी ना रखे। जो रीडर होता है वो लीडर होता है। आप लोग तो पढ़ते ही नहीं है। मोटिवेशनल बुक पढ़िए, और मोटिवेशन से जो काम होगा वो प्रेशर से भी नहीं होगा। प्रेशर लगाना है तो टॉयलेट में जाके प्रेशर लगाइए, अगर आपको पैखाना नहीं हो रहा है। टीम के ऊपर में प्रेशर मत बनाइए। मैं डायरेक्ट आप तमाम टीम लीडरों को चैलेंज कर रहा हूँ, आइए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपको